हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे सब लोग। सावन के दूसरे सोमवार की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और ज़्यादातर मोस्टली सभी लोग व्रत होंगे, मैं भी व्रत हूँ। तो चलिए हम लोग कुछ बातें करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि महादेव हमारी इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं? क्योंकि हम भगवान शिव की बड़े ही सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतनी परेशानियां आती हैं। कभी पैसा कम पड़ जाता है, कभी रिश्तेदारी में परेशानी आ जाती है रिश्तों में, और कभी रिश्तेदारों से भी हमारी अनबन हो जाती है। तब हमारे मन में सवाल आता है कि भगवान हमारी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। आता है ना सभी के मन में। तो आज का वीडियो हम इसी पर बनाएंगे। तो सबसे पहले मुश्किल समय का अर्थ समझेंगे। दोस्तों, जीवन में आने वाली हर परेशानी को भगवान की सज़ा समझ लेना यह ज़रूरी नहीं है, और यह बिल्कुल भी सही नहीं है। कई बार कठिन परिस्थिति, कठिन समय हमें धैर्य रखना भी सिखाती है। कई बार हमारी परेशानी हमें अंदर की ताकत को जगाती है। तो बस हमें अपनी परेशानियों को समझने का एक मौका चाहिए। इसलिए जीवन में मुश्किल जब भी आए तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या इस समय से, इस परिस्थिति से मैं कुछ सीख सकता हूँ? और यकीन मानिए, आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। और महादेव पर विश्वास तो हमें हमेशा बनाए रखना चाहिए। भगवान शिव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी भक्ति से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सच्चा भाव। आपके पास बड़ी पूजा करने के लिए कोई भी साधन नहीं है, तब भी कोई बात नहीं। तो मेरे पास भी शिवलिंग नहीं थे घर में, तो मैंने बर्फ़ से शिवलिंग बनाई। तो आप ऐसे ही आप लोगों के पास अगर कोई भी साधन नहीं है पूजा करने का, तो सिर्फ आप एक लोटा जल लीजिए, एक बेलपत्र, और सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करिए। भक्ति का यही भाव आपके मन को भगवान से जोड़ेगा। लेकिन साथ ही हमें अपने अच्छे कर्म भी बनाए रखना चाहिए। सिर्फ प्रार्थना करना ही सही नहीं है, बल्कि आपके अपने जीवन में कर्म करना भी बहुत ज़रूरी है। भगवान हमारे कर्म ही देखता है कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं, और मनोकामना हमारी कब पूरी हो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हम भगवान से कुछ मांगते हैं और हमें चीज़ें तुरंत नहीं मिल पाती हैं। तब हम सोचते हैं शायद भगवान ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। लेकिन यह सोचना बिल्कुल भी गलत है। क्या हर वह चीज़ जो हम चाहते हैं वास्तव में हमारे लिए अच्छी होती है? कभी कभी हम किस चीज़ को बहुत जिद करके, बहुत इच्छा होती है, मांगते हैं, लेकिन वह हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होती है। इसलिए भगवान हमारी प्रार्थना को बहुत ही हमारे लिए सोचते हैं वो कि क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या देना चाहिए। जैसे हम लोग अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि क्या सही है, उनको क्या खिलाना चाहिए, क्या पिलाना। ऐसे ही भगवान सिर्फ हम भक्तों की, अपने बच्चों की सोचते हैं कि क्या हमारे भक्तों के लिए सही है और क्या हमें इन्हें देना चाहिए। हमें बस वही चीज़ देखते हैं। कभी कभी हम लोग गलत डिमांड कर देते हैं, तो भगवान से हमें वो नहीं देते। और एक सबसे अच्छी और सबसे ज़रूरी सीख, एक छोटी सी सीख है कि जब भी अगर हमारी जीवन में कोई भी परेशानी आए, तो हम जिंदगी में घबराएं नहीं। और भगवान शिव से तो बिल्कुल भी ये मत कहिए कि भगवान हमारी परेशानियों को ख़त्म कर दीजिए, बल्कि कभी कभी ये भी कहना चाहिए कि भगवान हमको इतनी शक्ति दो, इतनी हिम्मत दो कि हम इन परिस्थितियों से उभर पाएँ। हमें इतनी शक्ति देनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियाँ कब बदलेंगी ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन कठिन परिस्थितियों में हम कैसे खड़े रहें ये हमारे हाथ में है। तो हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, और भगवान पर कभी भी कोई दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि भगवान सिर्फ हमारे साथ हमेशा रहते हैं, और हमें हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में अगर कोई भी कठिन समय चल रहा है, तो विश्वास बनाए रखिए, अपने कर्म को अच्छा बनाए रखिए, मेहनत करते रहिए, और महादेव का स्मरण करते रहिए। अभी तो सावन भी चल रहे हैं, तो महादेव हमारी बहुत जल्दी ही सुनेंगे। हो सकता है महादेव हमारी बहुत जल्दी सुन लें। आज आपको अपनी समस्याओं का जवाब ना दिखाई दे, लेकिन कल वही समस्या आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन सकती है। हमारे जीवन में आजकल जो समस्याएं चल रही हैं, वो वही आगे जाके हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख बन सकती है।
तो आप लोग को अगर हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ऐसे ही भक्ति भाव और सकारात्मक बातों के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को साझा भी करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।